हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन समाप्त कर लिया है और अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे बेटा। हमें उम्मीद है कि आप पूरे जोश से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, एकदम ठीक। थोड़ा सा बेटा पढ़ाई है, ये पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है किसी को भी। ठीक, इसे पढ़ा जाता है मजबूरी में। और जो बच्चा ठीक इस मजबूरी में लगातार लगा रहता है वही आगे तक जाता है। ठीक, यदि आप इससे ठीक इससे मुड़ने लगेंगे यानी हटने लगेंगे तो फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बेटा यदि आज के जमाने में सफल होना है तो पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और सफल होने का इससे आसान रास्ता और कुछ भी नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप एकदम मन से, मेहनत से ठीक पढ़ेंगे और पढ़ाई में ही व्यस्त रहेंगे और जगहों पर दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू, अब हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। परावर्तन को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और आज प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन इसे इंग्लिश में कहते हैं बाबू हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? ठीक, बहुत आसान। इसकी डेफिनेशन होती है कि जब प्रकाश, ध्यान से सुनेंगे और एकदम याद रखेंगे, और हम लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक ठीक, नोट्स तो हम देंगे ही आपको, लेकिन अपने से एक बार लिखेंगे बेटा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम के टाइम आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इधर जितनी मेहनत कर रहे हैं किए रहेंगे उतना ही फायदा करेगा उस समय। ठीक, तो एकदम लगे रहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं? बहुत आसान। इसकी डेफिनेशन होती है भैया हो, क्या परिभाषा होती है कि जब, ध्यान दें आप, जब प्रकाश, ठीक देखें आप सभी, जब प्रकाश एक माध्यम से परावर्तन में वापस हो रहा था, इसमें वापस नहीं होगा, पार हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से, भैया हो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे, ठीक, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसका मतलब दोनों ही पारदर्शी माध्यम होने चाहिए तभी यह घटना देखने को मिलेगी। ठीक, पारदर्शी का मतलब जिसमें ट्रांसपेरेंट, जिसमें प्रकाश पार हो सके। पारदर्शी में जैसे हवा हो गया, पानी हो गया यानी जल हो गया, कांच हो गया। ठीक, ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो इन्हीं की बात चलेगी यहाँ पे, ये नहीं कि लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट, ये सब नहीं बेटा। ठीक, ये माध्यम नहीं है प्रकाश के चलने के लिए। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक, जब प्रकाश भैया हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो, ठीक, तो क्या देखने को मिलता है? तो प्रकाश, ठीक, तो प्रकाश अपनी मार्ग से या अपने प्रारंभिक मार्ग से, ठीक, अपने प्रारंभिक मार्ग से, जो शुरू वाला मार्ग है जिस पर चल के आ रहा था, ठीक, अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाता है भैया? क्या हो जाता है हो? अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक, अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। ठीक,
अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है, डेविएट कर जाता है। विचलित होने का मतलब हम कह सकते हैं व्हेन, ठीक, लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक, देन लाइट इज डेविएटेड, ठीक, लाइट इज डेविएटेड, ठीक, इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक, अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट क्या हो जाती है, डेविएट कर जाती है। देन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो इस फेनोमेनन को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक। इस घटना को ही, भैया हो ध्यान दीजिएगा, इस घटना को ही, ठीक, इस घटना को ही, हाँ, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। हाँ, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, कहते हैं। एकदम सही, ठीक, एकदम बढ़िया। ये प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन है जो कि एक एक बच्चे को उम्मीद है कि याद होगी भैया, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन, तो ये प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन है। अब अपवर्तन का फिगर बनाएंगे और फिर प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताएंगे आपको, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, यहीं पे बना देते हैं बेटा, ठीक। देखिए, हाँ देखिए, मान लेते हैं बेटा एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और लाइन के ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, लाइन के नीचे कोई दूसरा, ठीक। ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ठीक। और दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, यानी दोनों में प्रकाश चल सकता है, ठीक ना। इसको हम लिख देते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हमने लिख दिया माध्यम फर्स्ट, सॉरी, हाँ, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, माध्यम फर्स्ट। ये पहला माध्यम है, ठीक ठीक ठीक। और भैया हो यहां पे हमने लिख दिया क्या, माध्यम सेकेंड, ठीक। नीचे दूसरा माध्यम, हालांकि दोनों ट्रांसपेरेंट है, दोनों में प्रकाश क्या कर सकता है, चल सकता है, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक। इसका अपवर्तनांक, एक नया शब्द आ रहा है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, खूब डिटेल में आपको अपवर्तनांक पढ़ाएंगे हम, ठीक, जो कि 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक, आप बस याद रखने की कोशिश करें, ठीक। मान लेते हैं बेटा माध्यम फर्स्ट है, ठीक, ये माध्यम फर्स्ट है, इसका अपवर्तनांक, घबराइएगा मत, बस नाम याद रखिए। मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है, और इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माध्यम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, माध्यम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं बेटा दोनों माध्यम का ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब अविलंब है, ठीक, अविलंब है। ये बाबू हो क्या है, अविलंब है, ये नॉर्मल है, ठीक है। चलें, तो जब ये नॉर्मल है, ये ले लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो बेटा, ये नॉर्मल है, और ठीक, ध्यान देना है हम लोगों को। अब जो है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण जा रही है इस माध्यम से, ठीक। और ये जो माध्यम फर्स्ट है, ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक, माध्यम फर्स्ट। और नीचे वाला कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक। तो क्या देखने को मिलेगा, माध्यम सेकंड सघन माध्यम है, ऊपर माध्यम फर्स्ट विरल। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश, ध्यान दें, जब प्रकाश जा रहा है ऐसे, यहां पे गया, और इस किरण को हम लोग कौन सी किरण कहेंगे, आपतित किरण। ये बेटा हो आपतित किरण हो गई, एकदम सही। और ध्यान दें, जब इससे जब प्रकाश की किरण इसमें गई, जानते शुरू में ये आसान है, घबराने की बात नहीं है, ठीक। लेकिन अब जब हम पढ़ाएंगे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सारी चीजें, तब मजा आएगा एकदम जबरदस्त, ठीक। तो शुरुआत में है तो हो सकता है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप जरूर पढ़िए, ओवर कॉन्फिडेंस में होने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज होता रहेगा, आपके दिमाग में बना रहेगा, ठीक। तो देखें बाबू, ये ठीक, ये कौन है, आपतित किरण, और ये किरण कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। वापस हो जाती उसी माध्यम में, तब तो परावर्तित किरण, लेकिन जा रही है आगे, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक। ये भी है क्या है, अविलंब है,
ये अविलंब है, एकदम सही। अब ध्यान दीजिएगा जरा, हाँ देखें भैया, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक, ये हो गया। यहां पे ये जो आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण आप देख रहे हैं, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ठीक, आपको उतना बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है, हमको लग रहा है, ठीक ना? हाँ देखें बेटा, तो देखें ये कोण क्या है? आई है, आपतन कोण हो गया। ये कोण क्या है भैया? अब ये अपवर्तन कोण है, इसे किससे प्रदर्शित कर दिया हमने? आर से। आपतन कोण है, ये कौन है? अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से सुने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है। इस या तो ठीक, अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह विलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को ही या तो अविलंब की तरफ झुक जाएगा या अविलंब से दूर हटेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें भी आप जानिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसमें भी आप जानिए कि यदि, समझने की कोशिश करें, यदि प्रकाश, ठीक, यदि प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? विरल से सघन में, ठीक, विरल से सघन में। यदि प्रकाश विरल से, एकदम याद रखिएगा, हाँ, प्रकाश विरल से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जाता है तो, ठीक, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक, तो अविलंब की ओर झुक जाता है। भैया सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर, किसकी ओर झुक जाता है? अविलंब की ओर, ठीक, झुक जाता है। यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश भैया हो विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक, अविलंब की ओर झुक जाता है। और जब, ध्यान दें, मेरी बात समझने की कोशिश करें, और जब, ठीक, सघन से विरल में जाता है, सघन माध्यम से किस माध्यम में? विरल में, सघन से विरल की तरफ, सघन से विरल में, ठीक, ध्यान दें बेटा, जब सघन से विरल में जाता है तो, ठीक, तो भैया हो अविलंब से क्या करता है? दूर हटता है, ठीक, ठीक, अविलंब से दूर हटता है। यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और सघन से, जब सघन से विरल में जाता है, देखें, अगर विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, और यदि विरल सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या हटता है? दूर हटता है, ठीक, हाँ, ये स्थिति होती है। तो ये पूरा प्रकाश के अपवर्तन में यदि आ जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप पूरा लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, फिगर सहित, ठीक। यहां तो हमने विरल से सघन में बता दिया, अगर सघन से विरल में, ठीक, तो अगर सघन से विरल में दिखाना है तो फट से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक। ऊपर कौन सा माध्यम हो गया भैया? हो ये सघन माध्यम है, पहला माध्यम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक n1 है। ये दूसरा माध्यम है, ठीक, ये कौन सा माध्यम आ गया? विरल, ठीक, विरल माध्यम है, ध्यान दीजिएगा बेटा, हो ये विरल माध्यम आ गया, और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या? n2 है, ठीक है, एकदम सही, ये है। और यहां पे हमने क्या बना लिया? अविलंब, ये अविलंब है। तो जानते हैं जब सघन से विरल में जाता है, ऐसे सघन हो गया, सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से कहां हटता है? दूर, ठीक, ये हो जाती है स्थिति। तो ये पूरा प्रकाश का अपवर्तन है, सब कुछ हमने अपवर्तन में बता दिया आपको, ठीक। अब हम लोग अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, फिर से सुन लें आप, ठीक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिगर भी हमने दोनों का दिखा दिया, जब विरल से सघन में जा रहा है, जब सघन से विरल में जा रहा है, दोनों, ठीक बेटा। तो अब हम लोग, ठीक, अपवर्तन का नियम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम।
हाँ देखो बेटा, तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक, हम लोग कह सकते हैं लॉज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ क्या, लाइट। ठीक, एकदम सही, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जानते हैं बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो, दो नियम है, बहुत आसान। ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कौन कौन नियम है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जो पहला नियम क्या कहता है, ठीक ना, पहला नियम यही कहता है, ध्यान दें, बस दो लाइन में है, बहुत आसान है। ठीक, पहला नियम यही कहता है, कौन कौन, आपतित किरण, जैसे हमने आपको बताया परावर्तन में, एकदम वैसे ही है। ठीक, आपतित किरण, ध्यान दें बेटा, आपतित किरण और कौन, अविलंब एवं, आपतित किरण, अविलंब एवं अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अविलंब एवं अपवर्तित किरण, तीनों तीनों एक ही तल में होती हैं। ठीक, तीनों एक ही तल में होती हैं। ठीक, ये है पहला नियम। ठीक, आपतित किरण, अभिलंब और कौन, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में। कहने का मतलब, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही प्लेन में होंगी। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ठीक, तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, तीनों। ठीक, कौन, आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होती हैं। वहां क्या था, आपतित किरण, अविलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल, एकदम परावर्तन वाला नियम, ये पहला नियम है। बस वहां परावर्तित किरणें थी, यहां अपवर्तित किरण हो गई भैया। हो दूसरा, दूसरा नियम क्या कहता है, समझने की कोशिश करें। दूसरा नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कठिन भी है, अब इसको खूब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, कहता क्या है, आपतन कोण की ज्या, अभी हम समझाने वाले हैं। आपतन कोण की ज्या, ज्या, ज्या का मतलब साइन होता है, याद रखिएगा, हिंदी में साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा ना, ज्या को ज्या। तो ये ज्या है, आपतन कोण की ज्या। तो आपतन कोण की ज्या को किसे प्रदर्शित करेंगे, ज्या को साइन, और आपतन कोण को आई से, साइन आई है। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, एवं, ध्यान दे बेटा, एवं अपवर्तन, सॉरी, ठीक, देखिए, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, साइन आर से। ठीक, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ध्यान दें बाबू आप लोग, ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ठीक, नियत होता है, जिसे, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, नियत होता है जिसे, जानते हैं क्या कहते हैं, नया नाम आएगा, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक बेटा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
जानते हैं कैसे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ऐसे 1n2 ऐसे लिखेंगे। अलग अलग कई किताबों में अलग अलग तरीके से लिखता है, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 1n2। अब आप कहेंगे ये है क्या? तो अपवर्तनांक को खूब डिटेल में अभी पढ़ाएंगे, तब आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना ही जानिए। ठीक, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात साइन आई अपान भैया हो क्या? साइन आर, और ये इज इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 ये होता है। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2। तो ये हमने आपको बता दिया प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दोनों नियम को। ये थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, जब हम अपवर्तनांक आपको पढ़ाएंगे तब एकदम बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल इसको बस याद रखिएगा, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात क्या? यही था ना भैया। ठीक, यही था अपवर्तन। ठीक, ये क्या था? विलंब था। ये प्रकाश की किरण जा रही है और ये ऐसे हो गई, तो ये क्या था? आई हो गया आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण आर हो गया। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, ठीक, का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। और वो किसके बराबर होता है? ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? 1n2 से। ठीक बेटा, तो आज तक हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। ठीक, ये और अब इसके बाद हम लोग ठीक अपवर्तनांक को खूब डिटेल में खूब बढ़िया से आपको समझाएंगे। ठीक, जब लगभग 12th लेवल का आपको बताएंगे। ठीक ना? तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक, लगातार आप देखते रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें आप। ठीक, खूब मन से पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़िए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।